डबल मर्डर केस का खुलासा आज पुलिस वालों ने किया है। उसमें आरोपियों को दबोच लिया है। लैलूंगा के छापर पानी में 16 जुलाई को बोर हाउस कांड हुआ था। उस बोर हाउस में एक 35 वर्षीय महिला के साथ में एक 10 माह की बच्ची की भी डेड बॉडी मिली थी। बहुत दिनों तक पुलिस के हाथ खाली थे। इस पूरी घटना को, इस पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को कातिल तक पहुंचने के लिए 21 दिन का समय लग गया। पुलिस के हाथ पूरे खाली थे, ना कोई सबूत था, ना कोई सुराग था, ना कोई सीसीटीवी कैमरा था। यहाँ तक कि रूबी डॉग, इसमें डॉग जासूसी डॉग के द्वारा भी कुछ उपलब्धि नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इसकी पूरी मॉनिटरिंग रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह कर रहे थे। उनके निर्देश पर जब लास्ट में देखा गया कि कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो उनके निर्देश पर लैलूंगा थाना प्रभारी गिरधारी साहू को छापरपानी गांव में बैठाया, बाकायदा कैंप लगाने के लिए निर्देशित किया गया और एक एक व्यक्ति पर नजर रखने के लिए कहा गया और जासूसों को फैलाया गया। सूचना तंत्र को मजबूत किया गया, जिससे उन लोगों को पता चला कि पास में कोड़ा सराई करके कोई गांव है। वहां उस गांव में भिखारी राम नागवंशी करके 65 वर्षीय एक व्यक्ति है, जिसके हाथ में खरोचने के और चोट के निशान है। उस चोट के निशान से उसके ऊपर संदेह हुआ। जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो पहले तो वो गोल मटोल बात करने लगा, मैटर को पूरा छुपाने लगा। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और मनोवैज्ञानिक तरीके से जब उसके साथ पूछताछ की, तो उसने कबूलनामा किया और उसने पूरी घटना को बताया। ध्यान सुनने का, पूरी घटना किस तरह की है। इस 65 वर्षीय जो व्यक्ति है, ये हवस का शिकारी था। ये उस महिला के बारे में जानता था पहले से कि वो दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर है। और वो महिला जब बोर हाउस में रह रही थी, वहां पे सोई थी अपनी बच्ची के साथ, तो ये दबे पांव वहां पे घुस जाता है और उसके साथ बदनीयत से दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। और जब महिला के द्वारा विरोध किया जाता है तो पास में रखी ईंटें से उसको कुचल के घायल कर देता है, जिससे वो महिला बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोश हो जाती है तब उसके साथ वो दुष्कर्म करता है। और फिर जब बगल में ही कोई 10 महीने की बच्ची उठ जाती है और रोने लगती है, तो उसी ईंटे से उस बच्ची को भी मार देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। क्योंकि बच्ची हल्ला कर रही थी, रो रही थी, तो ये डर गया कि वो पकड़ा ही ना जाएगा। इस चक्कर में उसे भी मार देता है। सब कांड करने के बाद ये खेत के रास्ते से अपने गांव भाग जाता है और खून से लथपथ जो इसका कपड़ा था, जो धोती थी, उस धोती को ये अपने घर में ही छुपा देता है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती सब चीजों को बताता है और खून से लथपथ धोती को भी पुलिस ने इसके पास से बरामद किया है। तो सोचिए, हवस में 65 वर्षीय व्यक्ति जिस लड़की के साथ में वो दुष्कर्म कर रहा था, वो लड़की उसकी बेटी की उम्र की थी और उसके साथ ऐसा कर रहा है। इतना गंदा कृत्य करने वाले के ऊपर मेरा न्यायालय से निवेदन है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलना चाहिए और इसको फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आपसे निवेदन है, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रहा हो, तो आपसे निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और रायगढ़ पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ब्लाइंड मर्डर केस था, ये पूरा कोई सुराग नहीं था, उसके बाद आरोपी को पकड़ के निकाल लिया। एसएसपी साहब को, गिरधारी साहू जी को, तिवारी जी को, मैं उन सबको, पुलिस की तमाम टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और इतने खतरनाक आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, सतर्क रहें, सजग रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थाना लैलूंगा के ग्राम छापर पानी में हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस के द्वारा सुलझाया गया है। और जिसमें कहानी इस प्रकार की थी कि 16 जुलाई को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी मौसी की लड़की, जो कि उसके पति की मृत्यु के बाद मानसिक अवसाद में रहती थी और अपने गांव में किनारे में अपने 10 माह की बच्ची के साथ वहां पर निवासरत थी। घटना दिनांक को घटनास्थल पर उसके 10 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी और इसे भी बहुत बुरी तरीके से घायल किया गया था। इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और अंततः दूसरे दिन इसकी भी मृत्यु हो गई। ये डबल मर्डर का केस पुलिस ने 103 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था। चूँकि घटनास्थल पर कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं था, पुलिस को लगातार इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारी एफएसएल की टीम वहाँ पर पहुँची और लगातार संदेहियों से पूछताछ की जा रही थी।
पुलिस को मुखबिर से एक संदेही के बारे में पता चला कि उसके हाथ में चोट के निशान थे, और जब उसे लाया गया, मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया, तो अंततः आरोपी टूटा और उसके पास से एक धोती भी बरामद किया गया जिस पे खून के निशान भी थे। वहाँ पर जो ईंटा मिला जिससे कि प्राणघातक हमला किया गया था, उस ईंटा से भी पुलिस उस खून को एफएसएल के लिए जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी द्वारा हत्या स्वीकार करने के बाद उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले की विवेचना जारी है। हत्या का कारण अभी जो समझ में आ रहा है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, और नशे की हालत में दुष्कर्म करने के बाद जब वो विरोध करी तो उसकी बच्ची को वहीं पे उसकी हत्या कर दिया, और इसे भी बहुत बुरी तरीके से मारा, और ये समझ के कि ये संभवतः मर गई है, उसके बाद वो फरार हो गया। भर गई नो भर गई नो चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।